जय श्री हरि विष्णु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मार्गशीर्ष माह की अमावस्या है। विशेष कथा इस दिन सुनी जाती है, वही इस वीडियो में सुनेंगे। जैसे कि मार्गशीर्ष अमावस्या अघन महीने में होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अघन के महीने में भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया था। इस कारण अघन महीने को बहुत अधिक लाभकारी और शुभकर माना जाता है। यह अमावस्या पुण्य फलदायी मानी जाती है। मार्गशीर्ष अमावस्या जो तिथि होती है, पितरों को नियमित रूप से श्राद्ध कर्म इत्यादि के लिए मानी जाती है। कहा जाता है इस दिन पूजा और व्रत रखने से पितृ प्रसन्न होते हैं। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन व्रत करने से कुंडली का जो दोष होता है वह भी पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। साथ के साथ इस दिन गंगा स्नान किया जाए तो बहुत ही शुभकर होता है। ऐसी मान्यता है कि सतयुग में देवताओं ने मार्गशीर्ष महीने की पहली तिथि को ही वर्ष का आरंभ किया था। विष्णु पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष अमावस्या का व्रत पूरी श्रद्धा से विशेष तौर पर किया जाता है। ऐसा करने से ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, अग्नि, पशु, पक्षी और सभी भूत प्राणी तृप्त होकर प्रसन्न होते हैं। जिन व्यक्तियों की कुंडली में संतान का योग नहीं बनता, उन लोगों को आवश्यक रूप से मार्गशीर्ष अमावस्या का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। महाभारत में भीष्म ने मार्गशीर्ष अमावस्या का दिन और महत्व समझाते हुए कहा कि मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने वाला व्यक्ति हर रोज सुखी और समृद्ध होता चला जाता है। इस दिन स्नान करने से व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ रहता है और दुखों से मुक्त हो जाता है। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त दान पुण्य तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली एक सर्वश्रेष्ठ कथा आप सभी के लिए लाई हूँ, ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले प्रभु के नाम मंत्रों का जाप करते हुए एक बार सुंदर तरीके से कमेंट्स बॉक्स में आप सभी भी नमः शिवाय, ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से लिख दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आरंभ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मार्गशीर्ष अमावस्या की बहुत सारी कथाएं प्रचलित है, जिसमें से एक गरीब ब्राह्मण परिवार की कथा विशेष कही गई है। ब्राह्मण की एक पुत्री थी जो कि बहुत गुणवान और सर्वगुण संपन्न थी। वह ब्राह्मण की पुत्री विवाह योग्य हो गई तो ब्राह्मण ने अपनी पुत्री के लिए वर खोजना शुरू किया ताकि ब्राह्मण की पुत्री को योग्य वर मिले, परंतु गरीबी के कारण विवाह की बात नहीं बन पाती थी। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु आए। वह ब्राह्मण की पुत्री का सेवा भाव देखकर बहुत प्रसन्न हुए। साधुओं ने ब्राह्मण था उसकी पुत्री को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण ने पूछे पर साधु ने कन्या का हाथ में शादी की रेखा विशेष तौर पर न होने की बात कही और साथ ही वैदव्य अर्थात विधवा होने का भी योग लिखा है। यह बात हुई। ब्राह्मण ने साधुओं से इसका उपाय पूछा तो साधु ने बताया कि पड़ोस के गांव में एक सोना नाम की धोबन का परिवार रहता है। कन्या यदि धोबन के परिवार की सेवा और धोबन से उसका सिंदूर मांग ले तो कन्या का विवाह और वैदव्य योग पूर्ण रूप से खत्म हो सकता है। साधु देवता की बात सुनकर कन्या ने धोबन की सेवा करने का प्रण मन में ही कर लिया। अगले दिन से ब्राह्मण की पुत्री रोज सुबह उठकर धोबन के घर का सारा काम करती थी। एक धोबन ने अपनी बहू से कहा एक दिन कि तू बहुत अच्छी है, घर के सारे काम निपटा लेती है। तब बहू ने धोबन से कहा कि वह तो सोती रहती है, वह कोई कार्य नहीं करती। इस पर दोनों बहुत हैरान हुई कि घर के सारे काम कौन कर रहा है। अगले दिन सुबह दोनों प्रतीक्षा करने लगी। तभी दोनों ने देखा कि एक सुंदर कन्या आती है, धोबन के घर का सारा काम करके चली जाती है। तब धोबन ने कन्या से इसका बहुत विशेष तौर पर कारण पूछा तो कन्या धोबिन के पैर में गिर पड़ी। कन्या ने धोबिन को अपना सारा दुख बताया। कन्या की बात सुनकर और उसके विशेष कार्य को देखकर धोबन ने उससे अपने सिंदूर देने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन मार्गशीर्ष अमावस्या का दिन था। धोबिन को पता नहीं था कि सिंदूर देने से उसके पति की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन सोना धोबन ने इसकी परवाह नहीं की। व्रत करके कन्या के घर चली गई। सोना धोबिन ने अपना सिंदूर कन्या की मांग में लगा दिया। ऐसा करने से सोना धोबिन के पति का देहांत हो गया। वापस लौटते समय सोना धोबिन ने रास्ते में पीपल की पूजा की और 108 बार परिक्रमा की। एक और दूसरी तरफ सोना धोबिन जब घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका पति जीवित हो उठा। सोबा धोबिन ने
अपने भगवान का धन्यवाद किया, प्रभु स्मरण किया, खूब दान पुण्य किया, तब से मान्यता है कि मार्गशीर्ष अमावस्या को पीपल की पूजा करने से अखंड सौभाग्य में वृद्धि होती है। सबसे पहले आप सभी भी आवश्यक रूप से मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करें। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा और भगवान श्रीहरि विष्णु की विशेष पूजा करने का विधान है, क्योंकि अघन माह उन्हीं को समर्पित है। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन सत्यनारायण भी भगवान की कथा इत्यादि भी सभी भक्तों को सुनाया जाना शुभ माना जाता है। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार अन्नदान, वस्त्रदान, भोदान इत्यादि का विशेष तौर पर जो अपने से समर्थ हो उतना दान करने का प्रयत्न किया जाता है। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन पीपल पूजा विशेष शुभ फलों की प्राप्ति के लिए सहायक मानी जाती है। इस दिन पीपल वृक्ष की जड़ में नारायण की प्रतिमा स्थापित की जाती है। दूध और जल से अभिषेक कर विधि विधान से पूजन किया जाता है। फिर पीपल की जड़ को कच्चे सूत में लपेटा जाता है। इस दिन भगवान को फूल और अक्षत अर्पित करके चंदन विशेष तौर पर लगाया जाता है। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करना सर्वश्रेष्ठ कार्यों के रूप में जाना जाता है। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन व्रत करना अति उत्तम और सर्व कार्यों की सिद्धि के लिए माना जाता है। साथ के साथ इस दिन सूर्य उदय होने से पहले स्नान इत्यादि से निवृत्त हो पीपल पूजा और पितरों के निमित्त दान पूजा जो है विशेष करनी चाहिए। साथ के साथ तुलसी माँ की पूजा करना भी सौभाग्य में वृद्धि करने वाला माना जाता है। मार्च महीने में मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन शंख से श्रीहरि विष्णु की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। साथ ही मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन नकारात्मक ऊर्जाओं से बचने के लिए जो हनुमान जी महाराज हैं उनके मंदिर में जाकर विशेष भोग लगाना भी कष्टों का निवारण करने वाला होता है। मन और शरीर की पवित्रता विशेष तौर पर इस दिन बनाकर रखनी चाहिए। अमावस्या के दिन गरीब ब्राह्मण को भोजन करवाना भी सब सुख प्रदान करने वाला होता है। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन विशेष तौर पर इन चीज़ों का ध्यान दें। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन शमशान घाट पर नहीं जाना चाहिए, बुरी शक्तियाँ जागृत होती हैं। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। इस दिन दंपतियों को संयम और विशेष तौर पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके अलावा पीपल के पेड़ को शनिवार के अलावा विशेष तौर पर किसी भी दिन किसी भी पवित्र पेड़ पर पीपल वृक्ष को लाकर आज के दिन रोपित करना शुभ माना जाता है। इस दिन मीठ, मांस, शराब का सेवन, दाढ़ी, मूछ कटवाना, नाखून कटवाना भी पूर्ण रूप से वर्जित माना जाता है। आप सभी भी आज इन चीज़ों का ध्यान रखें। जितना हो सके प्रभु भक्ति में अपना समय व्यतीत करें। शाम के समय अपने घर के मटके में या घर के मुख्य द्वार पर आवश्यक रूप से पितरों के नाम का एक दीपक, लंबी बाती का घी का दीपक ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए जरूर से प्रज्वलित करें। साथ के साथ श्रीहरि विष्णु का यह महीना माना जाता है। श्रीहरि विष्णु के मंदिर में आवश्यक रूप से दीप लगाएं। महादेव के निमित्त और दीप लगाना शुभ माना जाता है। तुलसी माँ में पीपल वृक्ष की जड़ में भी दीप लगाएं। पितृ प्रसन्न होते हैं तो स्वयं ही धन, संपदा, रोग, कर्ज इत्यादि में सदा सर्वदा जो व्यक्ति जिस स्वरूप में प्रभावित है, जिस स्वरूप में जो चाहता है वह उस स्वरूप में प्राप्त कर लेता है। आप सभी भी आवश्यक रूप से पितरों का ध्यान स्मरण करते हुए कमेंट्स के माध्यम से ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः जरूर से लिखें। जय श्री राधे।